जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, जब जिंदगी बार बार आपको गिराती है तो लगता है किस्मत हमारे खिलाफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही बार बार की हार आपके अंदर वो ताकत पैदा कर रही है जो जीत तक ले जाएगी। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन हार मानने को था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हार अंदाई, हार अंत नहीं है, यह तो जीत की शुरुआत है। इस राज को समझने के लिए अंत तक जरूर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हार कई बार सिर्फ रास्ता बदलने का संकेत होती है, मंजिल छोड़ने का नहीं। अगर रुकना ही है तो सिर्फ सांस लेने के लिए रुकिए, हार मानने के लिए नहीं। जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी बार तक खड़ा रहता है। वृंदावन का एक युवक विजय हर काम में असफल हो रहा था। नौकरी में असफल, व्यापार में घाटा, रिश्तों में टूटन। थका हारा वह मंदिर आया और कृष्ण से बोला, प्रभु, मैं कितनी बार कोशिश करूं, हर बार हार मेरे हिस्से क्यों आती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, अर्जुन ने भी युद्ध में कई बार हार महसूस की थी, पर उसने धनुष नहीं छोड़ा। जानता है क्यों? क्योंकि हर हार के साथ उसका अनुभव मजबूत हो रहा था। जीत हमेशा उसी को मिलती है जो मैदान में बना रहता है। हार तेरे लिए रुकावट नहीं, तेरे विजय पथ की सीढ़ी है। तू बस चलता रह, तेरे प्रयास का फल समय पर आएगा। विजय मंदिर से लौटा और उसी दिन से उसने तय कर लिया, अब वह हार को अंत नहीं, जीत का अभ्यास मानेगा। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आप खुद को फिर से जोड़ सकते हैं। जितना टूटते हो उतना मजबूत बनते हो। हार से डरना बंद करो, क्योंकि हर हार जीत की तैयारी कर रही है। जीत की असली ताकत तब पता चलती है जब हर तरफ अंधेरा हो और आप अकेले हों। उस वक्त हार आपको फुसलाएगी, लेकिन वही पल असली इम्तिहान होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो अंत तक टिकता है वही सच्चा विजेता है। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही करते हुए भी नतीजा आपके खिलाफ आता है। यह हार नहीं है, यह परीक्षा है। यह देखने के लिए कि आप कितनी बार गिरकर भी उठ सकते हैं, क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनमें उठने की आदत हो। जो व्यक्ति हार को सिर्फ ठोकर समझता है, वही अगले कदम पर तेज चलता है। हार रुकावट नहीं, रास्ते का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जीत अपने समय पर आएगी। कभी हार आपको यह सिखाती है कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ जीत के साथ था। यह सच्चाई चोट देती है, लेकिन यही चोट आपको मजबूत बनाती है। हार से सीखी वफादारी जीत में सबसे बड़ा इनाम बनती है। हार की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह आपको विनम्र बनाती है। जीत आपको ऊंचा उठाती है, लेकिन हार आपको गहराई देती है। गहराई वाला इंसान ही लंबे समय तक ऊंचाई पर टिक सकता है। अगर आज आप हारे हैं तो यह याद रखिए कि कल कोई आपको जीतते हुए देखकर यही कहेगा, इसने हार नहीं मानी थी। जीतने का सबसे आसान रहस्य है हार के बाद भी मैदान छोड़कर न जाना। कभी कभी हार सिर्फ आपकी रणनीति को बदलने के लिए आती है। जो रास्ता काम नहीं कर रहा, वह छोड़कर नया रास्ता अपनाइए। श्री कृष्ण ने भी परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदली और हर बार जीत उनके साथ रही। जो जीत के लिए पागल होता है, वह हार को भी जीत का हिस्सा मान लेता है, क्योंकि उसे पता है हार अस्थाई है
लेकिन हार न मानने का जज्बा स्थायी है। यही जज्बा अंत में उसे हर किसी से आगे ले जाता है। हार का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ दे दिया था, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी देने को और भी बहुत कुछ बाकी है। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी पहचान है। हार आपको दो रास्ते देती है, या तो टूटकर बैठ जाओ या फिर खड़े होकर इतिहास लिखो। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही आने वाले समय में उदाहरण बनते हैं। कभी भी एक हार को अपनी कहानी का अंत मत बनने दो। यह तो बस एक अध्याय है। असली कहानी तब तक चलती है जब तक आप जीत हासिल न कर लें। जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो याद रखो, श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में तब तक रथ नहीं रोका जब तक धर्म की जीत नहीं हुई। आपकी लड़ाई भी तब तक खत्म नहीं होती जब तक जीत नहीं मिलती। हार के बाद हिम्मत हारना सबसे बड़ी गलती है। हिम्मत जीत की बुनियाद है। बिना हिम्मत के कोई भी विजय स्थायी नहीं हो सकती। जीत कभी भी जल्दी में नहीं आती। वह देखती है कि क्या आप इंतजार के लायक हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वही उसकी असली कीमत समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो यकीन मानिए यह वही वक्त है जब किस्मत आपको परख रही है। जीत उसी को दी जाती है जो हार को सबक की तरह लेता है, सजा की तरह नहीं। हर बार हारने के बाद भी जो इंसान मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है, वह दुनिया को यह सिखा देता है कि हार सिर्फ एक भावना है, हकीकत नहीं। जीत का स्वाद सबसे मीठा तब लगता है जब आपने उसे कई बार हारने के बाद पाया हो। इसलिए हार को अपने सफर का हिस्सा मानिए, बाधा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो हार को दिल से लगा लेता है वह जीत को सिर से ऊपर नहीं रख पाता। इसीलिए जीत को पाने के लिए पहले हार को सही नजर से देखना सीखो। कभी हार आपको यह बताती है कि आप कौन हैं, और जीत आपको यह बताती है कि दुनिया आपको क्या मानती है। असली ताकत हार को संभालने में है। हार को छोटा समझना और जीत को बड़ा समझना सबसे बड़ी भूल है। दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। हार से सीखा अनुभव ही जीत की गारंटी बनता है। मथुरा के पास का गांव, जहां एक गरीब किसान हर साल फसल बोता, लेकिन मौसम की मार से सब बर्बाद हो जाता। गांव वाले हंसते, कितनी बार कोशिश करेगा, छोड़ दे खेती। किसान टूट चुका था। एक रात वह कृष्ण मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं हार मान लूं? हर बार मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। कृष्ण की मूर्ति के पास खड़े पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। बार बार की हार तुझे थकाती है, पर हर कोशिश मिट्टी को तैयार कर रही है। एक दिन यह सूखी धरती भी फूल देगी। किसान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगले साल मौसम बदला, फसल लहलहा उठी। गांव वही था, लोग वही थे, पर अब वही लोग उसकी जीत की मिसाल देते थे। कृष्ण मंदिर में मुस्कुराए, वत्स, हार सिर्फ तब हार होती है जब तू रुक जाता है। जब तक तू कोशिश करता है, हर हार तुझे जीत के करीब ला रही होती है। कभी भी यह मत सोचो कि हार का मतलब अंत है। हार का मतलब है कि आप अभी यात्रा के बीच में हैं। जीत हमेशा यात्रा के अंत में खड़ी आपका इंतजार करती है। जो इंसान हार कर बैठ जाता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो हार कर भी उठ जाता है वह कहानी का नायक बन जाता है। हार को महसूस करो, लेकिन हार को अपनाओ मत। उसे जाने दो ताकि जीत को आने की जगह मिले। हार का सबसे कठिन पल वो होता है जब लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि यहीं से असली शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, सब कुछ खोकर भी जीत का रास्ता यहीं से बनता है। बस खड़े रहो, टिके रहो। हर बार की हार आपको यह बताती है कि जीत अभी पूरी नहीं हुई है। यह जिंदगी का तरीका है आपको और मजबूत बनाने का।
श्री कृष्ण ने भी बार बार यह साबित किया कि हार स्थायी नहीं, लेकिन हार न मानना स्थायी है। जो लोग बार बार हारने के बाद भी मुस्कुराते हैं, उनके अंदर एक अनकही ताकत होती है। यह ताकत सिर्फ अनुभव से आती है। हर गिरावट में वही शक्ति छुपी है जो आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। कभी भी यह मत सोचो कि बार बार हारने का मतलब है कि आप अयोग्य हैं। असली खिलाड़ी वही है जो मैदान में हार को सबक बनाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, धैर्य ही असली साहस है। हार बार बार सिर्फ यह देखने के लिए आती है कि क्या आप में सच में जीत की भूख है या आप बस नाम के लिए दौड़ रहे थे। जो भूख में टिके रहते हैं वही अंत में जीत का स्वाद चखते हैं। जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है और फिर भी आप प्रयास जारी रखते हैं, तो वही पल असली चमत्कार का समय होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, विजय का बीज सबसे कठिन समय में ही बोया जाता है। हर हार के बाद जो इंसान अपने सपने को छोड़ देता है, वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जीत उसी की होती है जो हार को अपने सफर का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है। हार को जितना महसूस करोगे उतना सीखोगे, और जितना सीखोगे उतनी जल्दी जीत तुम्हारे पास आएगी। यह नियम है। जैसा अर्जुन ने युद्ध में सीखा, वैसे ही हम जीवन में सीखते हैं। कभी कभी हार आपको अकेला कर देती है, लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखो, अकेलेपन में ही सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति एक दिन आपकी जीत की वजह बनती है। हार के बाद उठने वाला इंसान जीत से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि उसने सिर्फ जीतना नहीं सीखा, उसने हार को संभालना भी सीखा। यही असली ताकत है। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस यह सोचो, श्री कृष्ण ने भी कभी हार को अंत नहीं माना। हर बार उन्होंने रास्ता बदला और अंत में विजय पाई। हार आपको यह बताती है कि जीत कितनी प्यारी होती है। अगर हार नहीं होती तो जीत की कीमत कभी समझ में नहीं आती। यही कारण है कि हर बार की हार आपको जीत के और करीब ले जाती है। कभी हार को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। हार सिर्फ आपकी कोशिशों की दिशा बदलने के लिए आती है, आपके इरादों को तोड़ने के लिए नहीं। हार का सामना करने वाले लोग ही दुनिया में सबसे मजबूत बनते हैं, क्योंकि उन्होंने कठिन समय को झेला होता है और जीत का असली महत्व समझा होता है। जब भी हार मिले तो यह याद रखो, यह तो बस एक अस्थायी रुकावट है। जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध में कई बार रुकावटों का सामना किया, वैसे ही आप भी अंत तक जीत पाएंगे। हार आपको बार बार यह एहसास दिलाती है कि जीत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जैसे अर्जुन ने कठिनाइयों से गुजरकर ही महायुद्ध जीता, वैसे ही आपकी जीत भी इंतजार कर रही है। कभी हार को अपनी कमजोरी मत समझना, यह तो बस आपके धैर्य की परीक्षा है। श्री कृष्ण ने भी कहा, जो धैर्यवान है वही विजेता है, क्योंकि जीत जल्दीबाजी वालों को नहीं, इंतजार करने वालों को मिलती है। जब जिंदगी आपको बार बार गिराए, तो यह मत सोचिए कि किस्मत आपके खिलाफ है, ताली है। यह तो बस आपको मजबूत बना रही है। पत्थर जितना तेजी से घिसता है, मूर्ति उतनी ही खूबसूरत बनती है। हर बार की हार एक सबक है, लेकिन अगर आप उस सबक को समझे बिना आगे बढ़ते हो, तो वही हार बार बार वापस आएगी। श्री कृष्ण ने भी कहा था, सीखने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। कभी जीतने के लिए आपको कई बार हारना पड़ता है। यह हार आपको सिखाती है कि कैसे बेहतर होना है। यही हार आपके भविष्य की जीत को मजबूत नींव देती है। हार से भागना आसान है, लेकिन हार का सामना करना वही कर सकता है जिसमें सच्चा साहस है। जैसे अर्जुन ने मैदान नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी मत छोड़िए। जीत हमेशा मैदान में खड़े रहने वालों के पास आती है। हर हार आपको एक कदम और आगे बढ़ने की ताकत देती है, अगर आप उसे सही तरह से देख पाओ। हार का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए, इसका मतलब है कि आप और तैयार हो रहे हो। कभी कभी हार आपको अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देती है, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है,
तभी पता चलता है कि असली हिम्मत आपके अंदर कितनी है। द्वारका में एक युवा वीणा वादक, नाम उसका अनिरुद्ध था। उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार हार गया। लोग कहते, तू संगीत छोड़ दे, यह तेरे बस का नहीं। एक रात निराश होकर वह कृष्ण के मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं कितनी बार कोशिश करूं, हर बार मेरी धुन अधूरी रह जाती है। मूर्ति के पास खड़े बुजुर्ग साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, गीता में कहा है, हार केवल अंत नहीं, वह तेरे स्वर को और गहरा बनाती है। जब तक वीणा की तार टूटती नहीं, तब तक उससे सबसे मधुर धुन नहीं निकलती। तेरी कोशिश एक एक सुर को परिपक्व बना रही है। अनिरुद्ध ने हार मानना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद एक सभा में उसकी वीणा से ऐसी मधुर धुन निकली कि सुनने वाले आंसुओं से भीग गए। कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, बार बार की हार ने तुझे तोड़ा नहीं, तेरी आत्मा को सच्चा स्वर दिया। जीत की सबसे अच्छी बात यह है कि वह हार को भुला देती है, लेकिन हार की सबसे अच्छी बात यह है कि वह आपको जीत की अहमियत समझा देती है। जब तक आप हार को पूरी तरह महसूस नहीं करोगे, जीत का असली स्वाद नहीं चख पाओगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने भी हर मुश्किल को अवसर में बदला और अंत में विजय पाई। हर जीत के पीछे हार की एक लंबी कहानी होती है। अगर अभी आप हार रहे हैं तो समझ लीजिए, आपकी कहानी बस लिखी जा रही है। हार का सामना करना सीख जाओ, क्योंकि यही जीत का सबसे अहम हिस्सा है। जो लोग हार से डरते हैं, वे जीत का आनंद कभी नहीं ले पाते। हार का दर्द वही समझ सकता है जिसने पूरी कोशिश करने के बाद भी बार बार ठोकर खाई हो। लेकिन याद रखो, हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जब रास्ता कठिन हो तो यह मत सोचो कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि समझो कि भगवान तुम्हें बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। जब भी दुनिया तुम्हारी हार पर हंसे तो शांत रहो। हंसी के पीछे छुपा सच यह है कि लोग तुम्हारी ताकत से डरते हैं। जो लोग तुम्हारी असफलता पर ताली बजाते हैं, वही तुम्हारी जीत पर सबसे ज्यादा चुप हो जाते हैं। हार को अपने दिल में बोझ मत बनने दो, उसे अपने हौसले का ईंधन बना लो। कोई भी बड़ी जीत बिना धैर्य और समय के नहीं मिलती। जैसे समुद्र की लहरें बार बार किनारे को छूती हैं, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी एक दिन सफलता के किनारे से टकराएंगे। अगर आज थक कर रुक गए तो हो सकता है कि कल की जीत तुमसे छिन जाए। हर हार में छुपा एक पाठ होता है, बस उसे देख पाने की नजर चाहिए। हार तुम्हें यह बताती है कि कौन सा रास्ता गलत है, ताकि तुम सही रास्ता खोज सको। हर हार तुम्हें और अधिक सटीक और अधिक समझदार बनाती है। जीवन में हर ठोकर के बाद खुद से यह पूछो, क्या मैं हार मान लूं या क्या मैं खुद को और मजबूत करूं? श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हार के डर में बैठ जाने से अच्छा है कोशिश जारी रखो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। जब लोग तुम्हें यह कहें कि तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो बस मुस्कुरा दो। उन्हें यह मत बताओ कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें एक कदम आगे ले जा रहा है। तुम्हारी हर गलती तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन रही है, और यही अनुभव तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। हार और जीत दोनों एक ही रास्ते के हिस्से हैं। हार को अपने खिलाफ मत देखो, उसे अपने पक्ष में मोड़ो। अगर तुम हर हार को सीख में बदलते जाओगे, तो एक दिन तुम्हारी जीत इतनी बड़ी होगी कि दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर पाएगी। जीवन में कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती, यह बस एक मोड़ है, रास्ते का अंत नहीं। जब तुम गिरते हो तो जमीन तुम्हें उठने का मौका देती है। गिरने से मत डरो, उठने में देर मत करो। अगर तुम्हारा सपना सच में बड़ा है तो असफलताएं उसका हिस्सा होंगी। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन से कहा था, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं है। जब तुम हार से टूट जाओ तो खुद से यह वादा करो,
मैं फिर से कोशिश करूंगा। जीत उन्हें ही मिलती है जो एक बार नहीं 100 बार हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम गिरकर भी खड़े हो जाओ। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जो लोग तुम्हें गिरते देखते हैं वही तुम्हारी जीत पर आश्चर्य में रह जाएंगे। अगर कभी लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो सोचो कि अगर श्री कृष्ण अर्जुन को बीच युद्ध में हिम्मत छोड़ने देते तो क्या महाभारत जीत पाना संभव था? तुम्हारी लड़ाई भी अलग नहीं है। हारने से पहले तुम्हें अपने भीतर के अर्जुन को जगाना होगा। हार तब हार नहीं रहती जब तुम उसे सीख में बदल लेते हो। जीत तब जीत नहीं रहती जब तुम उसे अपने अहंकार में बदल लेते हो। इसलिए हर परिणाम को एक शिक्षक की तरह देखो। वह तुम्हें अगले स्तर पर ले जा रहा है। हर बार जब तुम गिरो तो यह सोचो, यह हार नहीं, यह तैयारी है। यह गिरना तुम्हें यह सिखा रहा है कि अगली बार कहां सावधान रहना है। यह तैयारी ही एक दिन तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करेगी जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखो, सबसे अच्छा वक्त अक्सर उसी के बाद आता है। हार के बाद अगर तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी तो यकीन मानो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।